ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 244 में हमने आपसे इस बात का खुलासा किया था कि फ्रेंडली होने के बावजूद आखिर क्यों इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के साथ गलत सलूक रवा रखा जाता है। और हमने आपको बताया था कि दरअसल आरएसएस और बीजेपी जो है, इन समेत इंडिया की बाकी जो इंतहा पसंद जमातें हैं, ये बांग्लादेश को ऐसे नहीं देखते जैसे कांग्रेस वाले देख रहे होते हैं या दूसरी सेक्युलर जमातें देख रही होती हैं। यही वजह है कि जब भी इंडिया के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस एकदम से अच्छे हो जाते हैं, और फिर वहाँ जब भी बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत आती है तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि आजकल हैं। हमने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल ये जो हिंदू इंतहा पसंद जमातें हैं, ये बांग्लादेश को उसके मौजूदा मैप की वजह से नहीं देखती, यानी उसको मौजूदा मैप के तनाजुर में नहीं देखती, बल्कि ग्रेटर बांग्लादेश के नज़र से देख रही होती है। आरएसएस, बीजेपी समेत तमाम कट्टर हिंदूवाद वाली जो जमातें हैं, इनका ये मानना है कि बांग्लादेश की ये ख्वाहिश है कि वो जो पुराना बंगाल था कई सदियां पहले, जिसे आप यूनाइटेड बंगाल कह लें, ग्रेटर बंगाल कह लें या फिर अखंड बंगाल कह लें, ये हिंदू तंजीमें मानती हैं कि बांग्लादेश दरअसल वो बंगाल दोबारा बनाने के हक में है। और इसी की कोशिशों के सिलसिले में बांग्लादेश की जानिब से धड़ाधड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को मोटिवेट किया जाता रहा है कि वहाँ से हिजरत करके इंडिया के उन इलाकों में माइग्रेट करके जाएं जो कि अखंड बंगाल का हिस्सा थे, ख़ास तौर पर इंडियन बंगाल और आसाम के जो इलाके हैं उनमें। और फिर इसका प्रूफ हमने आपको ये भी दिया था कि आरएसएस के ही सीनियर लीडरों की लिखी हुई किताबों का हमने हवाला दिया था नीचे। और उसके अलावा सीएए और एनआरसी के पीछे जो बीजेपी के कई गेम प्लान थे, उसमें से एक ग्रेटर बंगाल की थ्योरी भी थी कि इसको भी काउंटर करना सीएए और एनआरसी के कवानीन में शुमार है। और इसका सबूत ये है कि सीएए पहले आसाम में नाफिज हुआ, सबसे पहले इंडिया के अंदर, और इसको इंडियन बंगाल के अंदर अब नाफिज करने की तैयारी हो रही है आसाम के बाद। और हमने ये भी जिक्र किया था कि ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम रही हैं इतने सालों से, इनको इंडिया के अंदर आने वाले दिनों में जो हिंदू इंतहा पसंद है, इनकी जानिब से मजीद तंग किया जा सकता है और इनके ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म अभी आने वाले दिनों में मजीद तेज हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे बंगाल में ये बात फैला के रख दी हुई है। एक परसेप्शन कायम करने में वो कामयाब हो चुके हैं कि ममता जी जो है ये बांग्लादेशी एजेंट है और ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं, यानी बांग्लादेश के साथ मिलकर ये एक ग्रेटर बंगाल यानी यूनाइटेड बंगाल बनाने के चक्कर में है। हमारे इस एपिसोड के सिर्फ 4 दिन के बाद अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं जो कि हमने उस एपिसोड में कही थी। देखें जनाब, हुआ ये है कि बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट दिलीप घोष साहब हैं, इन्होंने अब ये साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेशी जो हैं ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं और इस काम में इंडिया के अंदर से उनकी जो मदद हो रही है वो कौन कर रहा है? ममता बनर्जी साहिबा। और इसका सबूत ये है कि ममता जी ने अब ओपनली वो नारे लगाना शुरू कर दिए हैं जो कि इस्लामी बांग्लादेश के अंदर लगते रहे हैं। कौन सा नारा है? जॉय बांग्ला। जी हाँ, जॉय बांग्ला का जो नारा है ये बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन है। और ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपनी स्पीच के एंड में ये नारा लगाकर इस बात का इशारा दे दिया है कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं। इस बात का खुलासा बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट दिलीप घोष साहब कर रहे हैं। श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इससे हमारी वो बातें साबित हो जाती हैं कि इस वक्त जो हिंदू बंगाली हैं इंडिया के अंदर, इनको आरएसएस और बीजेपी की जानिब से बड़ी हद तक रेडिकलाइज किया जा चुका है और अक्सर जो वहाँ की नौजवान नस्ल है वो इनके प्रोपेगेंडा का शिकार नजर आते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि जॉय बांग्ला का वो स्लोगन जिस पे इंडियन बंगालियों को भी प्राउड फील करना चाहिए था, क्योंकि बीइंग अ बंगाली ये उनके लिए भी फख्र की बात थी। और इस स्लोगन में अगर आप केयरफुली देखें तो इस स्लोगन में किसी एरिया की बात नहीं होती। ये एक बांग्लादेशी कम्युनिटी के लिए नारा लगाया जाता है कि कहीं पे भी रहें,
इंडिया में रहे, बांग्लादेश में रहे, पाकिस्तान में रहे, मिडिल ईस्ट में रहे, कहाँ भी रहे, लेकिन जय बांग्ला जो नारा है ये उनके लिए होता है, एक कम्युनिटी के लिए होता है, किसी इलाके के लिए नहीं होता। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया के बंगाल के अंदर भी ये स्लोगन सियासी हो चुका है, जिसकी मिसाल आप बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट की इस पोस्ट से भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये मौसूफ खुद भी बंगाली हैं, लेकिन फिर भी जय बांग्ला के नारे के साथ उनकी शदीद नफरत का इजहार आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी नफरत का इजहार इस नारे के साथ किया हुआ है। देखिए, आरएसएस ये एक हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड तंजीम है और इसका जो चीफ रहा है हमेशा, ये कभी भी दलित या अछूत नहीं रहा है। दलित या अछूत जो हिंदू हैं ये कभी भी आरएसएस का चीफ रहा ही नहीं है, बल्कि आमतौर पर आरएसएस का मुखिया जो है ये ब्राह्मण ही होता है। और मौजूदा जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, ये भी ब्राह्मण है। और इंडिया की जो रूलिंग जमात बीजेपी है, इसके लिए भी कहा जाता है कि ये भी ब्राह्मण बनिया गठबंधन है, यानी ब्राह्मण और इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो वहां के बड़े बड़े ट्रेडर्स है, इनका गठबंधन है दरअसल बीजेपी। केरला और बंगाल को आरएसएस की सरगर्मियों का हब बनाने के पीछे भी आरएसएस की यही कोशिश है कि इन इलाकों से जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, इस टेरिटोरियल नेशनलिज्म की जगह पर यहां पर हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए। और बंगाल के अंदर जय बांग्ला की जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगना चाहिए और वो हो जय श्री राम। और इस वक्त भी बंगाल के अंदर चर्चा इसी बात की हो रही है कि जय बांग्ला क्यों, और दीदी ममता ने जय श्री राम के नारे लगाने के बाद इवेंट से बायकॉट क्यों किया था। बहरहाल यहाँ खतरा इस बात का है कि बंगाली या नॉन बंगाली अगर इससे हटके इंडियन बंगाल की सोसाइटी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई, जो कि आरएसएस का एजेंडा रहा है, तो इससे क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस का खतरा वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बंगाली या नॉन बंगाली तो सिर्फ एक मखसूस जियोग्राफी का मुद्दा है ना, इंडियन बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया और आसाम हो गया, इसका मुद्दा है। लेकिन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला जो झगड़ा है ये तो पूरे इंडिया के लिए, बल्कि इंडिया की बाउंड्रीज से भी बियॉन्ड का इशू है। और इसी को भरपूर तरीके के साथ इस वक्त हवा दी जा रही है कि ये जो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वाला झगड़ा है ये बढ़े इंडिया के अंदर, और इसी को फिर आरएसएस अपने मुफाद के लिए कैश करवाए। और ममता जी समेत जो सेक्युलर पार्टी है इंडिया की, वो इस राह में रुकावट है, लेकिन दिन ब दिन उनकी कमज़ोर होती हुई पोजीशन इस खतरे को बढ़ा देती है कि मुस्तकबिल में जो इंतहा पसंद लोग हैं वो इन पीसफुल कम्युनिटीज़ में हालात को बद से बदतर कर सकते हैं।